चलिए हेलो स्टूडेंट्स है, गुड मॉर्निंग। और क्लास हम लोग स्टार्ट कराते हैं। तो चलो, कल आप पाराबोला का कल आप कॉनिक सेक्शन का थ्योरी नोट कर लिए होंगे। और ठीक है, पाराबोला का डिफरेंशियल नोट किए, पाराबोला का इक्वेशन निकलवाए, पाराबोला से रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको नोट करवा दिए थे, वो आप आराम से नोट कर लिए होंगे, फॉलो भी किए होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ पाराबोला। और ठीक है, पाराबोला का इक्वेशंस, और ठीक है, इक्वेशन ऑफ पाराबोला अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो दो टाइप में अभी आपके 11th के सिलेबस में दो ही टॉपिक पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ पाराबोला और पाराबोला से रिलेटेड कुछ टर्म्स। 2 दिन लगेगा हम लोग का, आराम से फॉलो हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ पाराबोला। लेकिन एक बार पाराबोला को हल्का रिवीजन कर लेते हैं। पाराबोला क्या था? तो पाराबोला को हम डिफाइन किए कि पाराबोला इज द लोकस, पाराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस है विच मूव सच दैट, ठीक है, रेशियो ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू द फिक्स लाइन इज इक्वल टू 1। यानी कि पी एस बाई पी एम का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए या पी एस बराबर पी एम हो जाए, तो पी का जो लोकस होगा, पी का जो लोकस होगा इज कॉल्ड पाराबोला। देन लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड, ठीक लोकस ऑफ पी, पी का जो लोकस होगा, लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड पाराबोला। इसी को हम लोग कह सकते हैं पाराबोला। Parabola is the locus of a point which moves such that ratio of a distance from fixed point to the fixed line is equal to 1। यही है आपका पाराबोला। अड़ेगा, अब इसी का इक्वेशन यूज करो। यानी पाराबोला का खासियत क्या है कि पाराबोला एक ऐसा आकृति है जिसका हर एक पॉइंट, इस हर एक पॉइंट से फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन का जो दूरी होता है वो दोनों बराबर। यहां पर भी देख लो, इस पॉइंट में भी खासियत क्या होगा कि यहां से यहां तक का दूरी, अड़ेगा, ये जो दूरी होगा दैट्स आर इक्वल, अड़ेगा, ये आपका इक्वल होगा। यानी एस इज इक्वल टू, देखो ए एन इज इक्वल टू ए एस, साथ में मतलब ए एस और ए एन आपस में बराबर। यानी कह सकते हैं कि ए इज द मिड पॉइंट, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ एन एस। बहुत बड़ा फायदा है इसका, यूज आज होगा कि A इज द मिड पॉइंट ऑफ NS, साथ में ये वाला इससे परपेंडिकुलर। अब अगला, यहां पर अगर तुम टेंजेंट को ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अटे के बाद, ठीक है, इस कर्व पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये वाला टेंजेंट और ये वाला आपस में पैरेलल, ये जो वर्टेक्स पर टेंजेंट होगा और डायरेक्ट्रिक्स आपस में पैरेलल। इसको भी ध्यान रखना। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि A इज द मिड पॉइंट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, NS is perpendicular to directrix, मतलब एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तीसरा कंसेप्ट क्या है कि जो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ होगा वो इससे पैरेलल, इससे पैरेलल, और इसी का फायदा लेते हुए क्वेश्चंस का यूज कर पाएंगे। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट कराते हैं। देखो, आज केवल एक कंसेप्ट को आपको दिमाग में सीखना है कि पाराबोला के इक्वेशन के लिए आपको दो चीज चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, जब तक ये अवेलेबल नहीं होगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। पाराबोला के इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, तभी आप पाराबोला का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक, बस अगर ये दो अवेलेबल है तो बनाने का तरीका कल भी दिखाए थे कि पॉइंट मान लेते हैं, लेट पी अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट ऑन द पाराबोला। पाराबोला पर एक पॉइंट मान लेते हैं अल्फा बीटा, लेट पी अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट ऑन द पाराबोला, और फिर बाय डिफरेंशियल यूज करेंगे, पी एस बराबर पी एम, पी एस डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, पी एम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन ऑफ पाराबोला आ जाएगा। लेकिन दिमाग में बड़ा कि पाराबोला के इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, उसके बाद तो पी एस बराबर पी एम। लेकिन जब तक डायरेक्ट्रिक्स ना हो, फोकस ना हो, इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, find the equation of the parabola, find the equation of the parabola whose directrix and focus are given। find the equation of parabola, equation of parabola, parabola का इक्वेशन निकालिए, whose directrix, अड़ेगा, whose directrix is x minus 2y plus 3 बराबर 0 and focus is 1 1। एक ऐसा पाराबोला निकालिए जिसका डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ पाराबोला निकाले। कल भी आपको दिखाए थे, एक बार फिर से एक बार देख लो, तब आगे बढ़ते हैं। तुरंत एक फिगर बना देना, ऐसा ही पाराबोला का फोकस दिखा दिया 1 1 और डायरेक्ट्रिक्स हो गया
x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। 3 बस। अब डायरेक्ट दे दिया, फोकस दे दिया, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो आराम से निकाल जाएंगे। प्रोसेस क्या होगा, लेट पी अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। अब ये यूज कर लेना कि पी एस बराबर पी एम। शुरुआत किया, लेट पी अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। अड़ेगा पैराबोला पर एक पॉइंट लिए अल्फा बीटा, लेट पी अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, देन बाय डेफिनेशन पी एस बराबर पी एम, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर बीटा माइनस 1 का स्क्वायर, दस अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 3 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। और इसका बाद का फायदा लिया जाए, लो अल्फा स्क्वायर। ठीक है, बस ये लेसन यूज करो, जरा सा प्रोसीड कर दो, जो बचेगा वही आंसर। इसको ब्रेक करके होल स्क्वायर तोड़ दी, माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 2, ये हो गया अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 3 और डिवाइड बाय रूट 5 और इसी का होल स्क्वायर। लो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे रहे, ये हो गया रूट 5 का स्क्वायर 5, इधर लाते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 2, और राइट साइड आपका ये अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 अल्फा बीटा प्लस 6 अल्फा और माइनस 3 बीटा। ऐसा ही कुछ अड़ेगा, जस्ट ब्रेक कर दिए, जो बचेगा सब बचे अड़ेगा। लो अब इसका वैल्यूज क्या हो गया, तोड़ के लिखे 5 अल्फा स्क्वायर 5 बीटा स्क्वायर, देखो 5 अल्फा स्क्वायर में से अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर, 5 बीटा स्क्वायर में से 4 बीटा स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर, जो बच जाएगा अड़ेगा प्लस 4 अल्फा बीटा, ये आप क्या माइनस 10 अल्फा इधर लाए माइनस 16 अल्फा, माइनस 10 अल्फा इधर लाए माइनस 16 अल्फा, 5 10 बीटा और इधर लाए तो 2 बीटा, माइनस 16 अल्फा 2 बीटा, अल्फा 2 बीटा, 5 दूनी 10 और ये हो गया 9, यानी कि प्लस 1 बराबर 0। सो द लोकस क्या हो जाएगा, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 16x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। दस अज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यही पैराबोला का इक्वेशन है। बोलो यही पैराबोला का इक्वेशन है। क्या इतना बात समझ सकते हैं, पैराबोला का इक्वेशन निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देख तुम लोग फिर से बना लो बना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose directrix is x minus y plus 1 बराबर 0 and focus is 0 0। एक ऐसा पैराबोला निकालिए जिसका फोकस 0 0 है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल लो, जरूर बना। चलो शर्ट लाते हैं, प्रोसेस क्या होगा, लेट पी अल्फा बीटा, जैसे ये डायरेक्ट मिल गया, फोकस मिल गया, तो इक्वेशन तो एकदम रेडीमेड हो गया। लेट पी अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, मान लेते हैं पैराबोला पर कोई पॉइंट है अल्फा बीटा, ठीक, बस हर बार वही लेट पी अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, बाय डेफिनेशन पी एस बराबर क्या हो गया पी एम, डिस्टल फॉर्म डालो, अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर बीटा माइनस 0 का स्क्वायर और ये वाला वैल्यूज अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 2 और ये आपका वैल्यू। तो स्क्वायरिंग कर दो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा और डिवाइड बाय 2, इसको इधर लाओ। सो 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। सो लेफ्ट साइड ले आए तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 1 बराबर 0, यही आपका लोकस। सो लोकस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy माइनस 2x माइनस प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। दस इज द रिक्वायर्ड पैराबोला। पता पैराबोला का अगर डायरेक्ट्रिक्स दे दिया जाए, फोकस दे दिया जाए तो निकालना बहुत ही सिंपल है।
कुछ भी नहीं करना, बस PS बराबर PM का फायदा ले और आंसर आ सकता है। ठीक, बस क्या दिमाग में रखो कि अगर डायरेक्टनेस मिल जाए, फोकस मिल जाए तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला। अड़ेगा एक पाराबोला का इक्वेशन निकालिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज, अड़ेगा जिसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस, अड़ेगा x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0। अड़ेगा जिसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर 0 एंड वर्टेक्स 0 0 एंड वर्टेक्स 0 0। एक ऐसा पाराबोला निकालो जिसका डायरेक्ट्रिक्स दे दिया है और वर्टेक्स दे दिया, फोकस नहीं दिया, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स दिया हुआ। थोड़ा सा दिमाग से सोचो कैसे बनाएंगे। सोचो कैसे बनेगा, प्लानिंग करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या होगा। मेरे पर प्रश्न नहीं रखो, खुद से सोचो। ये बात दिमाग में बैठा, जब तक डायरेक्ट्रिक्स हो जाए, फोकस नहीं हो, इक्वेशन नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बिना तो इक्वेशन आप लिख ही नहीं सकते। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक्स दे दिया है, अगर फोकस मिल जाए, अगर फोकस मिल जाए तो काम हो सकता है। तो इसको दिमाग लगाओ। तो तुरंत सोचो। अब प्रॉपर्टीज का फायदा लेते हुए शुरुआत करें। देखो ये और ये बराबर है, मतलब ए इज द मिड पॉइंट ऑफ NS। तो अगर S चाहिए तो N निकालना जरूरी होगा। अब सोचो क्या आप N निकाल सकते हैं? प्लानिंग करो, हल्का सा प्लानिंग। क्या आप N निकाल सकते हैं? N कैसे निकाल सकते हैं? जेड जेड डैश का इक्वेशन मालूम है, क्या आप AN का इक्वेशन निकाल सकते हैं? तो प्लानिंग क्या होगा कि अगर हम इसका इक्वेशन निकाल ले, ये वाला पहले से मालूम है, इसका निकाल ले, ये वाला पहले से मालूम है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो N निकल जाएगा। दोनों को सॉल्व करें तो N निकल जाएगा। A चूंकि मिड पॉइंट है, N मालूम, A इसका मिड पॉइंट है, तो क्या आप S निकाल सकते हैं? बस उतना तो हो ही जाएगा। लो हम करके दिखाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ AN का इक्वेशन निकालिए। AN इसका खासियत क्या है? विच इज परपेंडिकुलर टू जेड जेड डैश, जो जेड जेड डैश से परपेंडिकुलर है। अड़ेगा इज बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा? तो कॉफिशिएंट इंटरचेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बराबर k बराबर 0। और दिस इज पासिंग थ्रू, ये 0 0 से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू 0 0। सो k का मान क्या आ गया? 0। इक्वेशन तैयार हो गया, 2x प्लस वाई बराबर 0, 2x प्लस वाई बराबर 0। अरे बस अब n के लिए n निकालो, सॉल्व करने जा रहे हैं। x माइनस 2y बराबर -4 और 2x प्लस वाई बराबर 0। लोग इसको 1 से गुना किए, इसको 2 से गुना करके जोड़ दिए, 2 से गुना करके जोड़ दिए, ये और ये कैंसिल। क्या आ गया? 2x बराबर 4x प्लस 1, 4x प्लस x यानी कि 5x बराबर -4। x का वैल्यू क्या आ गया? -5/4। लो x का वैल्यू अवेलेबल, अगर x अवेलेबल तो क्या आप y का मान निकाल सकते हैं? y बराबर -2x था, तो माइनस माइनस प्लस 5/2। सो पॉइंट्स हो गया -5/4 और 5/2। लो आपका n का कोऑर्डिनेट अवेलेबल, देख लो जगह नहीं है, मिटाएंगे। यह आपका -5/4 और 5/2, -5/4 और 5/2, -5/4 और 5/2। ये वाला पॉइंट मिल गया, n निकल गया। बताओ प्लानिंग समझ रहा है सभी का? अगर हम इसको देखें तो आराम से n का वैल्यू निकल गया, n निकल गया। अब क्या प्रोसेस होगा? a इज द मिड पॉइंट, एज a इज द मिड पॉइंट, a मिड पॉइंट होता ही है, एज a इज द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है किसका? ऑफ NS का, NS का। सो बता मिड पॉइंट का फायदा, अड़ेगा n इज द मिड पॉइंट है, सो आप s का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा बीटा, ऐसा मान लेते हैं। लेट s इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, hk मान लेते हैं। लेट s बराबर hk, s hk है, ठीक है। a इज द मिड पॉइंट ऑफ NS, सो h -5/4 x1 प्लस x2/2 बराबर 0, y1 प्लस y2 k प्लस 5/2/2 बराबर 0।
लो अब इससे एच और के का मान आपके पास आ जाएगा। एच का वैल्यू क्या हो गया 5/4, के का वैल्यू हो गया -5/2। ठीक है बस, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया। अड़ेगा एच के 5/4 और -5/2, 5/4 और -5/2, 5/4 और -5/2। लीजिए अब तो ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो गया कि तुम्हारे पास वर्टिक्स मिल गया, अड़ेगा डायरेक्ट्रिक्स मिला हुआ है, फोकस मिला हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स मिला हुआ है, फोकस मिला हुआ है, तो इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, अब क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, फिगर उसी तरह से मैं ऐसे ही मिटा दी कि एक इक्वेशन है, अड़ेगा इसका वर्टिक्स डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये वाला वैल्यू कितना हो गया एच और के 5/4 और -5/2, 5/4 और -5/2, और ये वाला वैल्यू क्या हो गया x - 2y + 4 बराबर 0। अड़ेगा x - 5/2 + 4 बराबर 0, यही इक्वेशन था। डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, फोकस मिल गया। अब निकालने का तरीका, लेट p अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट, ना ps बराबर pm, इसका फायदा ले लो बेटा इसको। देखो अब लेट p अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट, फिर इसके बाद तो रेडीमेड कहानी वही है, ps बराबर pm। लो अल्फा -5/4 का स्क्वायर, बीटा प्लस 5/2 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, और इधर हो गया आपका अल्फा -2 बीटा + 4 और डिवाइड बाय √5। ठीक, बस स्क्वायरिंग करो, सजा, जो आएगा वो आंसर। स्क्वायरिंग कर देने से आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -5/2x अल्फा, ये वैल्यूज क्या हो गया 10s5 बीटा, और ये वाला वैल्यूज क्या हो गया 25/4 प्लस 25/16 प्लस 25/4, सॉल्व करें ना 125/16, और राइट साइड तेरे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 16 -4 अल्फा बीटा प्लस 8 अल्फा -16 बीटा और डिवाइड बाय 5। लो अपना प्रोसीड करना, जो आएगा वही फाइनल आंसर, जो आएगा वही फाइनल आंसर। क्या है बाटी, क्या यही है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या ये टाइप समझ में आया? बस डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ था, वर्टिक्स दिया हुआ है, तो हम प्रॉपर्टीज के यूज करते हुए फोकस निकाल लिया और देन आंसर। चलो एक क्वेश्चन ये ट्राई करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। एक पैराबोला का इक्वेशन निकालिए, और ठीक है इस बार वर्टिक्स दिया हुआ है 0 0, वर्टिक्स दिया हुआ है 1 1, और फोकस दिया हुआ है, और ठीक है वर्टिक्स दिया हुआ है 1 1 और फोकस दिया हुआ है 2 और 5। ए दे दिया, एस दे दिया, आपसे कह रहा है कि इक्वेशन निकालिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन निकालिए, वर्टिक्स दे दिया, फोकस दे दिया, और आपसे इक्वेशन पूछ रहा, पता कैसे बना। इतना तो फिक्स ही है कि आपको बिना डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाले बनेगा नहीं। हमको पैराबोला के इक्वेशन के लिए डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, फोकस चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, फोकस चाहिए। ये दो जब तक अवेलेबल नहीं होगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, फोकस चाहिए, फोकस तो है, डायरेक्ट्रिक्स नहीं है। हमको जेड जेड डैश का इक्वेशन तो हर हालत में चाहिए। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा तो क्या आप जेड जेड डैश का इक्वेशन निकाल सकते हैं। हिंट देते हैं, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ एन एस, साथ में ये वाला लाइन इससे परपेंडिकुलर है, तो बताओ कैसे बना। बड़े जरूर बनाओ, वीडियो रोक लेते हैं हम, इसको बना जरूर कैसे निकाल सकते हैं। जेड जेड डैश बहुत सिंपल है, जेड जेड डैश वो लाइन जो एन एस से परपेंडिकुलर है, साथ में एन से होता हुआ जा रहा है, परपेंडिकुलर है एन से होता जा रहा है। कैसे बना, क्या प्लानिंग हो, क्या एन का वर्ड निकाल सकते हैं। ये अगर मिड पॉइंट है तो क्या आप एन का वर्ड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब ये वाला इक्वेशन निकाल लीजिए और कोफिशिएंट चेंज करता हुआ लाइन निकालिए जो एन से होता हुआ जा रहा है, इसका इक्वेशन निकाल लीजिए और इसका परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू एन, तो आराम से आपका जेड जेड डैश का इक्वेशन निकल जाएगा। मिलाओ,
सबसे पहले हम n निकालना चाहते हैं, n। तो लेट n का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, अल्फा बीटा। एज a इज द मिड पॉइंट, a इज द मिड पॉइंट ऑफ ns, ns का मिड पॉइंट है, a इज द मिड पॉइंट ऑफ ns, ns का मिड पॉइंट है a, तो क्या आप n नहीं निकाल सकते? चलो ट्राई करते हैं। ठीक, बस अल्फा प्लस 2/2 बराबर 1 और बीटा प्लस 5/2 बराबर 1। सो अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू -3। सो ये वाला पॉइंट्स क्या हो गया, 0 और -3। n तो निकल गया। अब जेड जेड डैश, तो जेड जेड डैश क्या है, जेड जेड डैश वो लाइन है जो एनएस पर परपेंडिकुलर है, जेड जेड डैश वो लाइन जो एनएस पर परपेंडिकुलर है। तो क्या आप एनएस का इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एनएस। अब एनएस के लिए कोई जरूरी है कि एन वाला यूज कर, तुम चाहो तो ए और एस भी लगा सकते हैं, एक ही ना लाइन है, y - 1 1 - 5 1 - 2, मन करो तो यहां से भी निकाल सकते हैं, x - 1। सो y - 1 ये कितना हो गया, -1, ये हो गया 4, तो 4 बचा, 4x - 4। सो 4x - y -3, 4x - y -3 बराबर 0। लो ये एनएस का इक्वेशन आ गया, एनएस का इक्वेशन। देखिए हमको एनएस नहीं चाहिए, हमको जेड जेड डैश चाहिए। जेड जेड डैश वो लाइन जो एनएस से परपेंडिकुलर है, एनएस से परपेंडिकुलर। तो क्या आपको परपेंडिकुलर निकालना याद आता है ना, कि अगर हम एनएस से परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकते हैं, तो तुरंत आप इक्वेशन ऑफ जेड जेड डैश निकाल दीजिए। जेड जेड डैश, जेड जेड डैश क्या लाइन जो परपेंडिकुलर है एनएस का, विच इज परपेंडिकुलर टू एनएस। तो कोफिशिएंट इंटरचेंज करते हुए लिखो, कोफिशिएंट इंटरचेंज करता हुआ क्या हो जाएगा, x प्लस 4y प्लस के बराबर 0। जेड जेड डैश वो लाइन जो एनएस से परपेंडिकुलर, जेड जेड डैश वो लाइन जो एनएस से परपेंडिकुलर, कोफिशिएंट इंटरचेंज करते हुए लिख दिए। नाउ दिस इज पासिंग थ्रू 0 - 3, 0 और -3 से पास कर रहा है। सो 0 - 12 प्लस के बराबर 0, के का मान क्या हो गया 12। तो क्या आपको जेड जेड डैश का इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन ऑफ जेड जेड डैश बराबर क्या हो गया, 10 x प्लस 4y प्लस 12 बराबर 0। लो ये जेड जेड डैश का इक्वेशन, x प्लस 4y प्लस 12 बराबर 0। अब डायरेक्टर्स मिल गया, फोकस मिल गया, डायरेक्टर्स मिल गया, फोकस मिल गया, तो क्या हम जेड जेड डैश का इक्वेशन नहीं निकाल सकते? डायरेक्टर्स मिल गया, फोकस मिल गया, तो जेड डैश, अब तो हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल सकते हैं ना। अब प्रोसेस वही, इसके बाद फिर वही प्रोसेस, लेट पी अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट्स, लेट पी अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। बाय डेफिनेशन पीएस बराबर क्या हो गया, पीएम अल्फा -2 का स्क्वायर बीटा -5 का स्क्वायर बराबर पीएम, पीएम का वैल्यू जैसे अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 12 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। फिर तो वही है, सॉल्व कर लो जो आएगा सॉल्व से। अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 4 बीटा स्क्वायर -10 बीटा प्लस 25 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 12 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 17। क्रॉस कर लेना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -4 अल्फा -10 बीटा 25 × 4 29। अब अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 12 का होल स्क्वायर, तोड़ ही देते हैं इसको भी, नहीं क्या हो जाएगा जी, अल्फा स्क्वायर प्लस 16 बीटा स्क्वायर प्लस 144 प्लस 8 अल्फा बीटा प्लस 24 अल्फा 96 बीटा अड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लो जो आएगा सो आएगा, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर मतलब 16 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -8 अल्फा बीटा, ये देखो ऐसा ऐसा ये वाला, अल्फा 17 चौका 68 -68 अल्फा, और ये वाला 24 इधर है घड़ा है, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 6 2 8 और 1 9 -92 अल्फा, कुछ तो आएगा ना, 170 बीटा और 96 -170 बीटा
-96 बीटा, यानी कि कितना आ गया 270, 264, 266, कुछ तो आएगा 17,510, यानी कि 493, 493 और 144 घटा रहे हैं, तो ये वैल्यूज क्या हो गया, 4 9 के रात में 1, ये हो गया 5 4 9 और 1 3, 349 अड़ेगा बस, प्लस 349 इज इक्वल टू 0। लीजिए, सो लोकस क्या हो जाएगा, लोकस हो गया 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 92x अड़ेगा माइनस 266y और 349 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यही आपका पैराबोला का इक्वेशन है। हो यार, बस क्या टाइप समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसानी से आया होगा। चलिए एक और वैरायटी देखते हुए लाए, एक और वैरायटी लेते हुए लास्ट क्वेश्चन एक तरह का समझो आज का। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। एक पैराबोला का इक्वेशन निकालिए। अड़ेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose tangent at the vertex, वर्टेक्स पर जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, उसका इक्वेशन है x प्लस वाई अड़ेगा प्लस 4 बराबर 0 एंड फोकस इज 0 0। अड़ेगा आपसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। एक पैराबोला का इक्वेशन निकालिए जिसका टेंजेंट एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया है और फोकस दे दिया है, टेंजेंट दे दिया है, फोकस दे दिया है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछ रहा है। ठीक है, बताओ इक्वेशंस के लिए क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस जब तक ये अवेलेबल नहीं हो क्वेश्चन नहीं बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस ये अवेलेबल हो जाए तो इक्वेशन बन सकता है। बस इतने ही पर ध्यान रखना, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, फिर से वही फायदा, ये वाला ये मिड पॉइंट, ये परपेंडिकुलर, साथ में ये वाला इससे पैरेलल, ये वाला पैरेलल है, ये वाला पैरेलल है ना, क्या आप पैरेलल का फायदा ले सकते हैं ना। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस के बराबर 0। लेकिन अब ये k कैसे निकालेंगे, k निकालने के लिए आपको n का कोऑर्डिनेट तो चाहिए ही चाहिए। n का कोऑर्डिनेट जब तक n नहीं निकलेगा नहीं बनेगा। तो अब सोचो कैसे निकाल सकते हैं। n लिए मिड पॉइंट वाला यूज करने हो तो उसके लिए पहले a चाहिए। n तभी निकाल सकते जब a मिलेगा। अब बताओ a कैसे निकलेगा, तो गौर से देखो, अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को सॉल्व कर दें तो ये निकल सकता है, ये वाला लाइन को सॉल्व करें तो ये निकल सकता है। लेकिन ये लाइनें तो नहीं है मेरे पास, एक्सेस का इक्वेशन तो है नहीं, तो थोड़ा सोचेंगे तो निकाल सकते हैं। ये लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या एक्सेस का इक्वेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ एस कोफिशिएंट चेंज करता हुआ x माइनस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और ये पास कर रहा है 0 0 से, दिस इज पासिंग थ्रू 0 0। अगर 0 0 से पास कर जाए तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया, 0। लीजिए ये लैम्डा का वैल्यू 0, सो इक्वेशन हो गया x माइनस वाई बराबर 0। लीजिए ये किसका इक्वेशन आ गया, एस का। अब एस का इक्वेशन मिल गया तो क्या आप ए का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो अगर प्लानिंग थोड़ा थोड़ा करते चल जाओ तो हो जाएगा। सॉल्व ए के लिए क्या करना होगा, सॉल्व x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर 0। सो x का वैल्यू और y का वैल्यू आएगा -2। सो पॉइंट्स यहां पर आ गया -2 -2। a तो निकल गया, क्या आप n निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट का फायदा ले लो। a इज द मिड पॉइंट ऑफ ns, a इज द मिड पॉइंट ऑफ ns, तो क्या आप n नहीं निकाल सकते। n को मान लो अल्फा बीटा और फायदा लो, अल्फा प्लस 0/2 बराबर -2। अड़े बस, तो हम उसी हिसाब से स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, लेट n बराबर अल्फा बीटा as a is the midpoint, a is the midpoint of ns,
ए इज द मिड पॉइंट ऑफ एन एस। सो फायदा क्या होगा, अल्फा प्लस 0/2 बराबर -2 और बीटा प्लस 0/2 बराबर -2। सो फाइनली आ गया अल्फा का वैल्यू -4 और बीटा बराबर आया -4, यानी यहाँ का क्वाड्रेंट मिल गया -4 -4। अब तो लगता है काम हो ही जाएगा। पड़ेगा अब इसके बाद तो प्रोसेस आप यूज कर ही सकते हैं। कैसे, जेड जेड डैश का इक्वेशन जो इससे पैरेलल है, जेड जेड डैश इज पैरेलल टू द टेंजेंट्स, इसका फायदा लेते हैं। एज नाउ जेड जेड डैश, नाउ इक्वेशन ऑफ जेड जेड डैश, इक्वेशन ऑफ जेड जेड डैश विच इज पैरेलल टू एनएस, विच इज पैरेलल टू टेंजेंट्स, विच इज पैरेलल टू टेंजेंट्स, जो टेंजेंट से पैरेलल है। अरे बस जेड जेड डैश विच इज पैरेलल टू टेंजेंट, जो टेंजेंट से पैरेलल है, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस के बराबर 0। दिस इज पासिंग थ्रू 4 -4, सो -4 के का वैल्यू क्या हो गया 8। बताओ डायरेक्ट इसका इक्वेशन क्या मिला, मिल गया x प्लस वाई प्लस 8 बराबर 0। अड़ेगा डायरेक्ट इसका इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई प्लस 8 बराबर 0। लो डायरेक्ट मिल गया, फोकस मिल गया, डायरेक्ट मिल गया, फोकस मिल गया, तो क्या हम इक्वेशन ही निकाल सकते हैं। अब तो आगे बन जाएगा। बस लेट्स इसका बात करते हुए यहां पर मान लो पी क्यू एच, अल्फा बीटा मानो तो एच के मान लो, कुछ भी मानो, लेट पी एच के बी एनी पॉइंट्स, बी एनी पॉइंट्स। नाउ बाय डेफिनेशन पी एस, अड़ेगा पी एस बराबर क्या है पी एम, तो h -0 का स्क्वायर के -0 का स्क्वायर और इधर हो गया पी एम, h प्लस के प्लस 8 और डिवाइड बाय √2। लो अब इसी को केवल प्रोसीड कर लो, जो आएगा 1 h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 64 2h के प्लस 16h 16k और डिवाइड बाय 2। ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्रॉस कर लेना। तो 2h स्क्वायर एक ही लाइन जंप कराते हैं, तो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -2hk प्लस -16h -16k -64 बराबर 0। सो लूकस क्या तैयार हुआ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy -16x -16y और -64 बराबर 0। दस as the required locus। यही आपका पाराबोला का इक्वेशन। क्या आपको पाराबोला का इक्वेशन निकालना समझ में आ गया। पाराबोला का इक्वेशन के लिए दो हम दिमाग बढ़ा, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, डायरेक्ट वे दे या इनडायरेक्ट वे दे, लेकिन बनेगा यही। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफी है। इक्वेशन ऑफ पाराबोला आप निकाल सकते हैं। कल आपको हम नेक्स्ट टॉपिक दिखाएंगे कि पाराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है और उससे रिलेटेड टर्म आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने ही। थैंक यू।